हे हाय गाइस, वेरी वेलकम टू योर ओन चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो गाइस, जैसे आप सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट के द्वारा सीईटी पास कर दी गई है और 2021 से ये लागू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो प्रश्न उठता है, मैं ये आपको ऑफिशियल दिखा रहा हूँ जो कि कैबिनेट ने अप्रूव किया। ये आपको पीआईबी यानी कि प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की वेबसाइट पे भी मिल जाएगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल पीडीएफ है। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जैसे कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई, जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि जब एसएससी के इसके अंतर्गत ला दिया गया, तो क्या जेई की एग्ज़ाम भी सीईटी के द्वारा ही करवाई जाएगी, प्री की एग्ज़ाम, कि उसका एग्ज़ाम जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा? अगर आरआरबी जेई की भी एग्ज़ाम आती है तो उसको किसके द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा? उसको भी क्या प्री एग्ज़ाम उसकी भी सीईटी के द्वारा ही कंडक्ट करवाई जाएगी, या उसका अलग से ही एग्ज़ाम जैसे रेलवे कराती थी अपनी एजेंसी से, उसके द्वारा ही करवाई जाएगी? तो सबसे पहला बात, ये सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस की स्क्रीनिंग है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रीली कराने की बात की गई है, यानी कि प्री की स्क्रीनिंग आउट की जाएगी यहाँ पे। उसके बाद जैसे एसएससी, आईबीपीएस या रेलवे एग्ज़ाम लेते थे अपने, वो अपने सेपरेट एग्ज़ाम लेंगे ही फाइनल सिलेक्शन के लिए। उनका जो सिलेबस आज है कल भी वही सेम सिलेबस रहेगा, सिर्फ और सिर्फ सीईटी को प्री के लिए बनाई गई है। लेकिन यहाँ पे दुविधा ये होगी कि क्या टेक्निकल एग्ज़ाम वाले बच्चे के लिए भी सीईटी होगा, या आने वाले समय में ऐसा कुछ प्रावधान लाया जाएगा? तो मैं आप सभी को बता दूं, मैं आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट कुछ पॉइंट दिखाता हूँ, ठीक है, जो कि ऑफिशियल है। आप थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी हाँ, तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एनआरए शैल कंडक्ट अ सेपरेट सीईटी ईच फॉर 3 लेवल, यानी कि 10th लेवल के लिए आपको अलग सीईटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, 12th लेवल के लिए अलग, ग्रेजुएशन लेवल के लिए अलग, फॉर दोज नॉन टेक्निकल पोस्ट। यहाँ पे क्लियर लिखा गया फॉर दोज नॉन टेक्निकल पोस्ट, यानी कि जो भी नॉन टेक्निकल पोस्ट की एग्ज़ाम करवाई जाती थी एसएससी द्वारा, आईबीपीएस द्वारा या रेलवे द्वारा, वो सारे ही पोस्ट की प्री की एग्ज़ाम यहाँ पे सीईटी द्वारा होगी, लेकिन टेक्निकल एग्ज़ाम इनके द्वारा नहीं कराई जाएगी। लेकिन यहाँ पे दो प्रश्न फिर भी उठते हैं। पहला प्रश्न ये उठता है कि एसएससी की प्री की एग्ज़ाम में आपका टेक्निकल पेपर रहता है, तो एसएससी तो एग्ज़ाम करवा नहीं पाएगी प्री की सीईटी द्वारा। एसएससी जेई का बात कर रहा हूँ, ठीक है। एसएससी जेई प्री की एग्ज़ाम नहीं करवा पाएगी सीईटी द्वारा, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पेपर नहीं रहेगा। प्री में सिर्फ और सिर्फ सिलेबस सेम रहेगा और यहाँ पे टेक्निकल नहीं रहेगा। इसी कारण से एसएससी तो नहीं करवा पाएगी यहाँ पे नॉन टेक्निकल। और यहाँ पे लिखा भी गया है कि ये नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, ठीक है। लेकिन आरआरबी जेई का जो लास्ट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था, वहाँ पे प्री में कोई भी टेक्निकल पोर्शन नहीं था, कोई भी टेक्निकल पोर्शन नहीं था। तो क्या आरआरबी जेई इस सीईटी द्वारा ही करवाई जाएगी आरआरबी जेई की प्री की एग्ज़ाम? क्योंकि आरआरबी जेई में सिर्फ और सिर्फ मेंस में ही टेक्निकल पोर्शन थे, प्री में कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम नहीं करवाई गई थी। तो यहाँ पे क्लियर कट कुछ भी नहीं बताया गया है अभी तक, ठीक है। हो सके कुछ मॉडिफिकेशन आने वाले समय में आपको दिखे, इसके ऊपर कमीशन विचार जरूर कर रही होगी। जो पीआईबी के समय जो भी वहाँ पे प्रेस के समय बताई गई, चेयरमैन के द्वारा जो भी बताई गई, उन्हें भी बहुत सारा डाउट अभी भी, उनको भी पूरा उस चीज़ के विषय में पूरी जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे चेंजेस अभी भी हो रहे हैं। क्योंकि तीनों ही कमीशन के यहाँ पे हेड बैठेंगे, उनके द्वारा बैठ के प्रोसेस डिसाइड होगी, तो ये सारे बातें की जाएगी, ठीक है। लेकिन जो मुझे लगता है कि रेलवे की प्री की एग्ज़ाम, आरआरबी जेई की प्री की एग्ज़ाम सीईटी द्वारा ही कराई जाएगी, क्योंकि उसमें कोई टेक्निकल पोर्शन नहीं है। लेकिन एसएससी नहीं करवा पाएगी, क्योंकि एसएससी हमेशा से प्री में टेक्निकल 100 मार्क्स की देती है। तो अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा प्रावधान हुआ तो डेफिनेटली सीईटी करवा सकती है, लेकिन अभी के सिलेबस के हिसाब से नहीं करवा सकती एसएससी जेई की एग्ज़ाम सीईटी द्वारा। लेकिन अगर कमीशन अपना हेडेक नहीं लेना चाहे, अगर कमीशन चाहे कि नहीं, हम भी रेलवे जैसा ही प्री में टेक्निकल पोर्शन नहीं देंगे, तब ये बहुत बड़ा चेंजेस हो जाएगा एसएससी जेई में। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न यहाँ पे उठता है कि क्या एसएससी जेई का एग्ज़ाम सीईटी द्वारा होगा, या एसएससी जेई का एग्ज़ाम जैसे एग्ज़ाम चल रहा था टीसीएस द्वारा, वही टीसीएस ही करवाएगी एग्ज़ाम? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क उठ के खड़ा होता है। अब ये डिपेंड करता है कि कमीशन क्या इस पर डिसीजन लेती है, ठीक है। क्योंकि कमीशन ने अगर ऐसा कुछ डिसीजन ले लिया रेलवे जैसा कि प्री में हम लोग टेक्निकल नहीं रखेंगे, तब तो सीईटी करवाएगी भाई, ठीक है। लेकिन अगर कमीशन के द्वारा बोला गया कि नहीं भाई, कि हम लोग का तो टेक्निकल है, तो हम लोग तो सीईटी द्वारा कंडक्ट नहीं करवा सकते, और यहाँ पे पीडीएफ में भी लिखा गया, गवर्नमेंट द्वारा भी बोला गया कि ये नॉन टेक्निकल है, ठीक है।
नॉन टेक्निकल है, यानी कि एसएससी जेई ये लोग कंडक्ट नहीं करवाएंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टेक्निकल पोर्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन अब ये पूरा फुल एंड कंफर्म ऐसा कुछ नहीं बताया गया, तो उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले समय में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, गवर्नमेंट के द्वारा, कमीशन के द्वारा कुछ बताई जाएगी कि जेई का प्रीली का सिलेबस अगर सेम रहेगा तब तो और सीईटी नहीं करवाएंगे अभी, ठीक है। लेकिन अगर सिलेबस में अगर कुछ चेंजेस करते हैं, आरआरबी जेई जैसा अगर नॉन टेक का ही पेपर रखते हैं प्री में, तब तो सीईटी लेगी भाई, ठीक है। लेकिन रेलवे का जेई का अगर मैं बात करूं तो रेलवे की जेई फुल चांसेस है दोस्तों, दो यहाँ पे लिखा गया लेकिन फुल चांसेस है फिर भी कि रेलवे जेई सीईटी ही करवाएगी, ठीक है, जो रेलवे जेई की प्री की पेपर है। तो ये तो रही सारी बातें, और आने वाले समय में बहुत चेंजेस भी होंगे। प्रेस मीटिंग के समय भी ये बात बोली गई है, ठीक है, बहुत सारे चीज़ इसमें अभी भी ऐड होंगे, डिलीट होंगे, तो आने वाले जो भी समय में जो भी होता है मैं आपको ज़रूर अपनी तरफ से डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगा। आपकी राय क्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, ठीक है, और कुछ भी मन में डाउट रह जाए तो पूछ जरूर लीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कुछ भी मन में डाउट रहे, डायरेक्ट इंटरेक्ट करना चाहते हैं फेसबुक पेज या हमारे कॉम्पिटिटिव पाठशाला ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से ज़रूर जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप किसी ना किसी एडमिन से बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।